करो। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय श्री राधे। आज का ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, और जिसने कर लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ। आज माँ काम में लगी हुई थी, इसलिए आज का ब्लॉग मैंने चालू किया है। चलो दिखाती हूँ आपको कि आज माँ क्या कर रही है। माँ, इस सब्जी का क्या नाम है? इस सब्जी का नाम है बीन्स। इसको मैं सूखे ही बनाऊंगी, महीन काट के। इसको अच्छे से जैसे सब्जी छोकते हैं वैसे ही छोकना है। जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये। और ये बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और सभी बड़े बूढ़ों को भी खिलाएं। ये फ्रेश इतनी अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसको सांभर में डालते हैं, सांभर जब बनाते हैं ज़्यादातर उसमें भी यूज करते हैं। सूखी भाजी भी बनाते हैं इसकी। और आज मेरी बेटी को कोल्ड हो गया है, कल से ही उसकी तबीयत ख़राब थी स्कूल में, तो आज इसने छुट्टी ले ली है स्कूल से। इसको थोड़ा बहुत आराम मिला है, मैंने इसको स्टीम दिया है और विक्स को सूंघ रही है, थोड़ा सा रेस्ट किया है, थोड़ा सा इसको रिलैक्स लगा, तो आज का ये ब्लॉग शूट कर रही है। ये ऐसी होती है बीन्स। और ये सांभर में डालो तो स्वाद और बढ़ जाता है, वैसे भी खाओगे तो भी अच्छी लगती है। इसको पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। ये लंबी कोई रसीली भी बनाता है, टमाटर प्याज डाल के अच्छे से बनाता है। ये लंबी लंबी होती है। चलो आगे का ब्लॉग मेरी बेटी शूट करेगी। और आज हमारे घर में काम वाली भी नहीं आई है, जो हमारी हेल्पर आंटी हैं वो भी नहीं आई हैं, तो सारा झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद करना है। सारे घर की साफ़ सफाई भी खुद ही करनी है, सब कुछ खुद करना है। और माँ कौन करेगा? ये सब मैं करूँगी। मैंने बोला है कि अगर आप मेरी हेल्प करा सकती हो तो बस ऊपर के पोर्शन पे इधर ही पोछा लगा देना, तो ये वो लगाएगी। और आज इसका मैथ का पेपर था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी मेडिकल देगी और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करके कल एग्ज़ाम देने जाएगी। तो इसका एक पेपर का लॉस हो गया, जबकि ये बोलती है कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं अच्छे से उसको कर भी लूँगी। पर पता नहीं कहाँ ये अटकी हुई थी, क्या था। आज तबीयत ज़्यादा ही वैसी हो गई तो स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल भी बहुत दूर है, जिसकी वजह से मैं इसको लाने में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैसे लगते हैं। टीचर से बात की है तो उन्होंने यही बोला है कि इसका मेडिकल दे दो और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवा दो, तबीयत ठीक हो तो भेज देना। बाकी इसका जैसे बाकी एग्ज़ाम में नंबर आएंगे तो उसके हिसाब से इसको ग्रेड दे दी जाएगी। और अभी बहुत सारा काम करने को है। अभी मैंने अपने हस्बैंड को लंच बना के भेजा है, लंच बना के दिया है, नाश्ता पानी उनको करा के भेजा है, बेटे को स्कूल भेजा है। अब ये महारानी जी बैठी हैं, इनको जो इनको खाना पीना होगा वो दूंगी। मैं महारानी भी हूँ। और फिर ये भाप लेंगी, भाप लेने के बाद में अपना विक्स सूंघेंगी ताकि इनकी नाक, गुर्दे, किडनी सब खुल जाए और अच्छे से ये नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर पाए। तो घर में छोटे मोटे काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है माँ, और अभी खुद भी वो सब काम कर ये इसको ये क्या है? ये बीन्स के ऊपर का और ये जो होते हैं उसको कट कर देते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, इसको नहीं बनाया जाता है। तो जो वैसा था मैंने सारा हटा दिया है। गाइस आप भी देख लो, ऐसी ऐसी चीज़ों को हटाना है, कहीं आपको कुछ और हटा दो। चलो और ये आपने क्यों हटाया? ये सड़ा हुआ था। हाँ, ये ख़राब था इसलिए मैंने हटा दिया इसको, क्योंकि अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ख़राब चीज़ें नहीं बनाते हैं। और बताओ भाई, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे कमेंट्स करो, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, वॉच किया करो। आप लोग वीडियो को सही से देखते नहीं हो। लाइव वीडियो, शॉर्ट वीडियो को तो पसंद करते हो, लेकिन लॉन्ग वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखो। अगर मेरी वीडियो फालतू की तो है नहीं कि सज धज के मेकअप करके बैठ जाओ, सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाओ। लोगों को भी पता है कि घर में सुबह सुबह काम होता है, तो सुबह सुबह कोई नहीं तैयार हो सकता है कि हाँ ठीक है, जिसको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उसकी वो मजबूरी है रोज़ तैयार होना। जिसको शौक़ है वो अच्छी बात है, लेकिन जिसको ज़्यादा शौक़ नहीं है तैयार होने का, वो सिंपल ही रहता है
और जब सब घर का काम निपट जाता है, नहा धो लेता है वो, तब उसके बाद में रेडी होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, स्कूल छोड़ने जाएंगे पूरा टिप टॉप होके जाएंगे, चाहे नहाए भी ना हो। गाइस अब आप कमेंट्स करके बताना माँ की ये चैन कैसी लगी है। ये चैन मैंने बनवाई है अपनी, बताओ कैसी लग रही है, इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अब मैंने सिंपल ही बनवाई है, आपको दिख रही हो तो देखो ऐसे। ये देखो, हाँ, ये हाथ से की है, इसमें कुछ एक में ऐसा है, फिर हाथ शेप है, फिर ऐसा है, फिर हाथ शेप है। चलो चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं मंडे को मैं मेरे जो बड़े मामा जी थे वो अलीगंज फर्रुखाबाद के पास जो अलीगंज है, कायसगंज है, वहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने अपना जो जीवन था वो एक साधु महात्मा के रूप में वहाँ पे व्यतीत किया, और वो भागवत करते थे, अनुष्ठान करते थे, जाप करते थे। और एक बहुत बड़ा आश्रम था कायसगंज के पास में, फटिकचिला, वो वहाँ पर रहते थे। एक गांव था वो, और उसके आसपास के सारे गांव मिलके उनको, सभी लोग मिलकर बहुत ही उनकी पूजा करते थे, पूजनीय थे वो। लेकिन किसी की बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनको फिर उन्होंने घर को त्याग दिया था, और उसी आश्रम में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गई उनके आश्रम में, तो मैंने उनको देखा कि जो उनकी समाधि कहाँ दी गई है। सभी लोगों ने उनको वहाँ पर, मतलब सभी लोग उनको इतना अच्छे से बात कर रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे थे कि वो भागवत करते थे, लेकिन कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करते थे पैसों को वो छूते ही नहीं थे। मतलब ये सब नहीं कि पैसे लेना, ये करना। भागवत पंडित का जैसे माला चढ़ाई जाती है, कहीं कुछ दान होता है, तो वो सारा गद्दी पे ही रख देते थे। और जब वो गद्दी से उतर जाते थे तो उनके हाथ में जो भागवत कराता था, जो पैसे दे देता था, सिर्फ वो ही लेते थे, और बाकी सब सामान वहाँ छोड़ देते थे। जब मैं वहाँ मंडे को पहुँची उनके आश्रम में, तो उनकी लोकप्रियता देखकर मेरा तो मन इतना भर गया है कि बताओ। मेरे तो वो मामा लगते थे, बड़े मामा जी, लेकिन वहाँ का प्रेम देखकर, बोलो। वहाँ के वो सगे मामा थे, मेरे नाना जी थे। मेरे वो सगे मामा थे। अगर कोई मेरी वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो आप लोग ज़रूर देखें और समझें कि मैं उनकी भांजी हूँ, बड़ी वाली, उनकी बहन की बेटी। जब मैं वहाँ गई तो सभी लोग उनको गुरुदेव गुरुदेव करके ही बुला रहे थे। तो वहाँ के लोगों का जो मन था, जो प्रेम था, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मामा जी ने कितने साधारण तरीके से, कितने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना जीवन यापन किया, और सबके दिलों में इतनी जगह बना के गए हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी, वो लोग भी और आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको बहुत याद रखेंगी। वहाँ पर मैं उनका 16वीं था, जब मैं मंडे को गई थी सोमवार के दिन, तो 16वीं था। तो वहाँ फर्रुखाबाद से दुर्वासा ऋषि के आश्रम से कई सारे दंडी स्वामी बुलाए गए, जिसकी वीडियो मैं डाल दूँगी। करो। तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम से कई सारे दंडी स्वामी जी बुलाए गए थे, जिनको वहाँ पर पहले भोजन कराया गया, दान दक्षिणा दी गई उनके अनुसार, और सभी का बहुत अच्छे से सम्मान हुआ। उसके बाद में मान खिलाए गए। मान खिलाने के बाद में जितने भी लोग वहाँ आए थे, बिठाकर अच्छे से खाना खिलाया गया। बहुत भीड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। और मैं एक वीडियो भी आपको अपलोड कर दूँगी, जिसमें आप देखना कि वहाँ पर कितना मतलब प्रेम था, कितना सब कुछ था। बहुत अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने शरीर त्यागा था, उनको जब भूमि में उनको स्थापना की गई थी, मतलब कि जब उनका शरीर था भूमि के अंदर किया गया था, तब मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। लेकिन मैं मंडे को गई थी, जिसमें कि उनकी 16वीं थी। जो साधु संत महात्मा होते हैं उनकी 13वीं नहीं होती है, उनकी 16वीं होती है। और जो साधु सन्यासियों का जो उनका नियम होता है, उसी हिसाब से उनका होता है। किसी को जल प्रवाह किया जाता है, किसी को भूमि प्रवाह किया जाता है, किसी को अग्नि प्रवाह किया जाता है। तो मेरे जो बड़े मामा जी थे, जो गुरुदेव जी थे, उनका भूमि प्रवाह किया गया था। वहाँ लाखों में भीड़ थी, और सभी लोग उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये था कि आसपास वो गांव फटकशिला जो गांव है कायसगंज के पास में, वहाँ पर इतनी, मतलब सब लोग इतने अच्छे थे।
और सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि हम शहरों में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे ना पेड़ों की बहुत कमी होती है, जगह की बहुत कमी होती है, लेकिन वहाँ पर पूरा जहाँ वो आश्रम था हर तरह के पेड़ थे, पूरा पूरा बाग था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबके घर में इतने पौधे थे, इतने पेड़ पौधे लगे थे, सबके घर के बाहर भी घर के अंदर भी, कि ऐसा लग रहा था जैसे गाँव, जैसे कि बाग बगीचे के बीच में गाँव हो। और वहाँ चारों तरफ बहुत हरियाली थी और वहाँ पे मतलब लोग बाग इतने कायदे से रह रहे थे, इतने मान सम्मान से रह रहे थे। शहरों में वो चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। शहरों में तो हर कोई पंडित खड़ा भी है और जिसका वो मंदिर है जिसमें पंडित को पूजा करने के लिए रखा है, तो ये भी नहीं कि उठ के तुम पंडित जी को ये बोलो कि पंडित जी आप बैठ जाओ। पंडितों का भी इतना सम्मान नहीं है यहाँ पर। और वहाँ पे मैं देख रही थी कि जब तक मैं बैठ नहीं गई तब तक वो लोग बैठे भी नहीं। तो सोचो जो मेरे मामा जी थे तो उनका वो कितना आदर सम्मान करते थे, सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े थे। मतलब उन लोगों का प्यार देखकर, उन लोगों का सम्मान देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये फील हुआ कि जो पुरानी परंपरा थी, जो बहुत सदियों पुरानी परंपरा थी, वो मुझे वहाँ देखने को मिली। उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा और ये सब देख के अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। अपने दादी बाबा बुआ जो बड़े बूढ़े थे, जो कहानियाँ बताते थे, उनके दिन मुझे बहुत याद आ रहे थे कि ऐसे ऐसे पहले होता था। वो सब चीज़ें मुझे रियल में वहाँ देखने को मिली। मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो उन लोगों का मन ये था कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका यूटी है, यूटी का टेस्ट है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और मैं बच्चों को लेकर नहीं गई थी क्योंकि बच्चों के पेपर थे। लेकिन अगर मैं बच्चों को ले जाती तो बच्चे भी वो सब चीज़ें को देखते, उनका अनुभव करते, उनको याद रहता है एनी टाइम कि हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे कौन इतना किसी का सम्मान करता है? कोई सम्मान नहीं करता, कुछ नहीं करता है, बस सबको दिखावा 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 रहता है। लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी रहें, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ के माता पिता का जन्म हुआ है, उनके दादी बाबा का जन्म हुआ है, उस चीज़ को अपने दिल में हमेशा बना के रखें, अपने पैर को अपने ज़मीन पर बना के रखें। चाहे आप पैसे वाले हों या ना हों, चाहे कितनी भी आपने शख्सियत पाली हो, कितनी भी अच्छी जगह रहने लगे हों, लेकिन अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मैंने वहाँ से देखी। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे ज़्यादातर घरों में सब फौजी ही थे। उनके पापा भी फौजी, उनके बाबा भी फौजी, उनके मतलब परिवार में कई सारे फौजी। और जो वहाँ के लड़के अब हैं वो पुलिस की तैयारी, किसी अच्छे ऑफिसर बनने की तैयारी, फ़ौज में जाने की तैयारी, सब यही कर रहे थे। और सबका जो पहनावा था सब बहुत सिंपल, बहुत अच्छा था। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। बस ये था कि मैं अपने घर से अपनी गाड़ी से नहीं जा पाई थी, तो मैं रोडवेज बस से गई थी और रोडवेज बस से ही आई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर पूरे सूज गए, पैर लटकाए लटकाए बैठा रहना पड़ा, थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन ये था कि हर माहौल में ढल जाना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी कोई ले जाने वाला नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ और सुविधा है तो आप उससे भी जा सको, आ सको। तो इसलिए अपना माइंड सेट ज़रूर कर लेना चाहिए कि हमें मतलब ये नहीं कि जो हमें ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है। मेरा मन था वहाँ जाने का, तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे गई और कैसे भी करके वहाँ से आई। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। कल रात में ही मैं यहाँ सोई हूँ तब रेस्ट मिला है, नहीं तो मुझे 2-4 दिन से बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है। और सुबह उठते ही मैं अपने वही रूटीन में लग गई हूँ जो घर का रूटीन होता है। तो आप लोग ज़रूर बताना है कि हम लोगों को मतलब अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। और मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरी वीडियो में आपने क्या सीखा। मैं तो बहुत कुछ अच्छे से देख के आई हूँ, सीख के आई हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे होते होंगे जो अभी भी इनके बीच में रहते होंगे, ये सब चीज़ें देखते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ओके गाइस, आपने देखा ना मैंने आपको क्या बताया है। तो आप माँ कह रही थी कि वीडियो डाल दूंगी, इसी के साथ ज्वाइन करके माँ वीडियो डाल देंगी, तब आप जरूर देखना। ठीक है गाइज, बाय बाय, राधे राधे सभी को। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, बाय। दोनों पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, पैर में लटकाए क्योंकि मैं संडे की रात में गई थी वहाँ पर। और मंडे जब मैं वहाँ बस द्वारा पकड़ के दिल्ली आ रही थी,
तो मंडे की ये रात है जिसमें मेरे 2 दिन से पैर इतने सूज गए। आप देखो कितने मोटे मोटे और कितने भारी भारी पैर हो गए। दर्द भी हो रहा है इन पैरों में बहुत ज़्यादा। ये देखो ये भी सूज गया। सब सूजे पड़े हैं पैर, पूरी हालत ऐसे खराब हो गई रखो। थी। क्या करें। ये देखो पैर उठाओ, ये देखिए